उत्तर भारत की टीकाओं में नहीं है, हमको भी अच्छा नहीं लग रहा है, हम ब्रियवासी हैं, लेकिन कुतर्कियों से नाक में दम कर दिया है। जब वो कहते हैं तो उनसे कहते हैं पढ़ तो लो, जहूर गुणमयम देहम। जब श्रीमंत ने अपने अपने शरीर अपने अपने पति और पुत्रों के माथे मार करके जाओ, तुम इनको तो ब्याह कर लाए थे, तुम इन्हें जलाओ, तुम उनकी अंत्येष्टि करो, तुम अपने शरीरों को संभालो। हम तो दिव्य स्वरूप में श्री गोविंद के पास जा रही हैं। जब शरीर छोड़ दिया तो जीवात्मा पर किस पति का अधिकार है, किस पुत्र का अधिकार है, किस भाई बहन का अधिकार है, किस समाज का अधिकार है, किस जाति का, किस वर्ण का, किस देश का अधिकार है? वो तो निवृत्त बना जहूर गुणमयम देहम। और श्रीमंतनी कहती है पतिसुताम भातृवान्धवाम अति विलंघ गतिविदस्तव जीति मोहिता कवयोषित। हे ठाकुर, हम तो पति पुत्रों को नहीं छोड़ सकती थी, लेकिन मरना मौत ही ऐसी सुंदर वस्तु है कि जिसके बाद जबरदस्ती राजी राजी या गैर राजी ये सब छूट जाते हैं। हम तुम्हारी शरणागत हो करके जिस शरीर पर सबके अधिकार थे, हम उन शरीरों को भी उनके माथे ठोक करके हे गोविंद दिव्य चैतन्य स्वरूप में तुम्हारे पास आ गई हैं। इस रासलीला की आलोचना करने के समय नेक्स्ट करके बात क्या है कि जब तुम्हें कोई लीगल प्रॉब्लम होती है तो अपने फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट करते हो, जब कोई फिजिकल प्रॉब्लम होती है तो अपने डॉक्टर से पूछते हो। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जब कोई आध्यात्मिक स्पिरिचुअल कोई बात तुम्हारे मन में आती हो तो यहाँ वहाँ भटकते हो, अपने समर्थ गुरु के चरणों में जा करके समाधान प्राप्त नहीं करते। उनसे उसकी विश्लेषण, उसकी विवेचना, उसकी विवक्षा, उसकी व्यावृत्ति, उसकी व्युत्पत्ति, उसका जो परम दिव्य निर्यास है वो सेवन नहीं करते। ये शुद्ध अध्यात्म है, भागवत पुराण नहीं है। इस गलत बहनी से निकल जाओ। पुराण भी है, निषेध नहीं है, लेकिन इसमें कहीं नहीं लिखा है कि पुराण है। इसके प्रत्येक अध्याय के शेष में लिखा है इति परमहंस संहितायाम। ये परमहंस और अवधूतों का, ये तत्वज्ञानियों का, जिनके सब व्यवहार छूट गए, कामाधिकों से निवृत्त हो गए, जो परिव्राजक हो गए, परमहंस हो गए, उनकी ये प्राण संपदा आज बाजार में बिक रही है। हम कुछ नहीं कहेंगे, आप ही सोचो, आप ही विचारो कि इस भागवत ये संपूर्ण राष्ट्र का चैतन्यमय चिदानंदमय स्वरूप है। वेद वेदांत सांख्य वैशेषिक योग निरुक्त ये सारे के सारे ब्राह्मण शतपथ उपनिषद सबका सारा की सार निचोड़ करके इसमें रख दिया गया है। उदाहरण के लिए आपको परसों हमने सुनाया एक उत्तान पाद के शब्द के ऊपर 2.5 घंटे का प्रवचन, उसका टेप आपके पास में है। एक भी अक्षर नहीं है फलाने का बेटा फलाना फलाने। अरे वो किस बात का बेटा है, वो तत्व क्या है, वो वेदांत का कौन सा सिद्धांत है जिस सिद्धांत के उदर से इस विशिष्ट संज्ञा संबलित परत्व परा विद्या संभूति के प्रकाश के लिए परमहंस गुरुदेव ने मृत्यु की बेला में परीक्षित के सामने पर तत्व का उद्घाटन किया है। इसलिए भैया ये मूर्धन्य है, ये भारतवर्ष का सर्वशिरोधार्य आराध्य साध्य परम तत्व है। अब क्या कह रहे हैं, क्या हो रहा है वो तुम जानो, लेकिन श्रीमद् भागवत संपूर्ण दर्शन शास्त्रों का ये PhD का भी ग्रंथ नहीं है, उससे भी आगे की बात है। और प्राइमर के विद्यार्थी इसको पढ़ करके पलट गए। ये सारा कुशाल तुम्हारा कहते हैं कि ये जो विद्या श्रीमंतनी कहती हैं, केवल भागवत में सब जगह लिखा है
आप सारी भागवत का पारायण करो या विद्वानों से पढ़ो, हर वाक्य लिखा है सताम सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवंती हतकर्म रसायना तथा संजोषणा बाष्पवर्गवत्मनि। सताम हमारी प्रार्थना है तो श्री कृष्ण कृपा पात्र, जिनको गुरु जी ने कहने का, महान सत्य गुरु जी ने कहने का अधिकार दिया है, उन गुरु कृपा भाजन संतों के मुख से इसको सुनना। विद्वान होना ठीक है, लेकिन प्रतिभा संपन्न गुरु कृपा पात्र होना अनिवार्य है, ऐसे ही सही नेसेसरी है। इसलिए ऐसे उसमें भगवान जैसे इसी को कहते हैं वो पर्यंकम, भगवान में आ गए उसकी बुद्धि पकड़ ली। ठाकुर जी क्या पकड़ेंगे, कंस की चुटिया पकड़ी, हाथी का त्रिशूल पकड़ी। भगवान हाथ पकड़ते हैं, गोपियों की नाक कैसे पकड़ सकते थे, गोपियों का हाथ कैसे पकड़ सकते थे। बराबर पर ब्रह्म जिसकी भी पकड़ते हैं उसकी बुद्धि पकड़ते हैं। बुद्धि 14 प्रकार की होती है। 14 प्रकार की बुद्धि में जिनकी पराविद्या, रस सिंचिता, परात्मता, प्रपत्ति परायणा जो बुद्धि है, उसी बुद्धि को ठाकुर अपनी अनुग्रह पाणी से स्पर्श करते हैं। उसी की बुद्धि से भगवान विलास करते हैं, उसी की बुद्धि में सत्स्वरूप का आधान करते हैं और उसी की बुद्धि को प्रसारित करके अपनी नाम और कथा रस की संवाहनी बना करके जगत में आचार्य के पद पर अभिषिक्त करके उसी के द्वारा अपने परतत्व का प्रकाश करते हैं। बड़ा विद्या सार सर्वस्व भूति है। तो दिव्य भागवत कथामृत को हाथी की और ठाकुर जी चक्कर में पड़ गए। ठाकुर जी बड़े कभी कभी भाव के आवत्त में, विवर्त में, भंवर में कर करके ठाकुर भी घबरा जाता है। मैं क्या करूं, जरूर कुछ समझाओ, मैं क्या करूं। बोले हाथी तो मेरा दास है, इसने मुझे पुकारा है, लेकिन मैं इस ग्राह का क्या करूं जिसने मेरे दास का चरण पकड़ लिया है। कोई भी भूल देखो, सब आप लोग सब गृहस्थ हैं, बेटा प्यारा होता है, लेकिन बेटे से भी ज्यादा पवित्र प्यार। लड़की जाती है, चले छोटी छोटी बच्चियों का ब्याह हो जाता है तो बूढ़ी कोई ना कोई संग आती थी लड़की के लिए, बच्चा होती थी। तो ऐसी राधा रानी के संग पूर्णमासी प्रोता में आई, 4 दिन रह के गई तो राधा रानी के आंसू रह गए। राधा रानी बड़ी दुखी, तो घबरा गई। सांस में सांस ऐसी हो गई है कि बहू के सांस नहीं लेने देती। सांसों के मारे बहुओं के नाकों में दम, और कहीं बहुओं के मारे सांस घर छोड़ने के लिए बेशरम। हम लोग तो क्यों बैठे हैं वृंदावन में, अरे बहू के मारे जो बहू बेटे को घर संभालो, हाथ में माला झोली पकड़ो, श्री राधे कह करके श्री वृंदावन में वास करो। फिर भी यहीं बैठी बैठी पहुंच रही हो, सता रही हो। तो पत्नी मर गई, हो गई, अरे मर गई तो बढ़िया हो गया, मर गई अपने घर गई। बोले तुम हमसे सहारा ले लो, दूसरा ब्याह कर लो। बोले किससे ब्याह कर लो? बोले माला झोली से ब्याह कर लो। देखो कैसी तरह की आती तरह है, इससे बढ़िया पत्नी हो सकती है मेरी। 24 घंटे बराबर महाराज कुंती जी वैसे करती है, कितना तकलीफ है। बोले कृष्णाय वासुदेव देवकी नंदनाय नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ठाकुर घोड़ा खुजाता है, ठाकुर घोड़ा की नींद उठाता है, ठाकुर धूपशाला में बैठता है। 18 दिन महाभारत का युद्ध हुआ, रथ से उतरा ही नहीं, पानी नहीं दिया।
संग नहीं खाया। अर्जुन जल्दी उतर, जल्दी धनुष हटा, अब जल्दी कर, बहुत देर हो गई। बोले क्यों? बोले भीष्म के बालक के पार्वती महेंद्र इंद्र आग्नेय से ये रथ भस्म हो गया है। केवल मैं अपनी ज्योति से रोके हुए हूँ, मेरे उतरते ही घोड़ों के साथ ये रथ भस्म हो जाएगा। उतार करके जैसे ही भगवान भक्त कूदो, भू करके आग में रथ जल गया। गाय के लिए, हीरा के लिए केवल करती कार होती थी, वो की काम, वो कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। राजा तरफ रहे थे जरासंध के कारागार में। 18 महाराज कितने हजारों राजाओं को कैद कर दिया। नारद जी पहुंचे, ऐसी जगह पहुंच जाते हैं दयालु ऋषि। अरे भैया जी काय को रो रहे हो, सीख रहे हो? बोले परसों हमारा बलिदान होगा, यज्ञ की वेदी पर ये दुष्ट भौमासुर हमारा संहार करेगा। तो बोले फिर? तो बोले मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, करो ना, पर तुम भी इस कारागार में बंद हो। अगर तुम लोग भी इसका श्रद्धापूर्व काश कह लो तो कितना बड़ा छुटकारा हो। बोले तो नारद जी ने मंत्र दिया, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतनाशाय गोविंदाय नमो। 16,000 महारानियां राजकुमारियां भौमासुर के कारागार में बंद थी, तरफ रही थी। महाराज नारद जी ने कहा, अरे तरफने से क्या होगा, सब मारगिरी जाओगी यज्ञ में। बोले फिर? बोले कुछ करो। बोले क्या करें बताओ आप? बोले करो कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जप करो। ठाकुर ध्यान में आ गया, छुड़ाने नहीं, ध्यान में आ गया। ऐसी राधा रानी आई, पूर्णमासी को होता नहीं संग में थी। किशोरी जी के लेटना से आंसू बह रहे थे। बाबा ने पूछा, ननद से कहते सास को, तो वो कृष्ण चंचल तो है ही है, सूर्य जा रहे शिखामणि, कृष्ण से तकलीफ है तुम्हें? मैया में बहुत दुखी, मेरा दुख मेरा बहुत है, मैं क्या करूं? ये बता तो सही। तो नहीं बताने से कोई फायदा नहीं। मैया ने अपने पति की अपनी सुसाई की निंदा नहीं कर सकती, सब में बड़ी दुखी, बड़ी दुखी। बड़े बता तो सही क्या दुख है? तुलसी जी ने कहा विशाखा जी, ललिता जी से, सिंह विद्या जी से, तुम पूछो इससे, हमने तो ऐसे लाड़ प्यार से, इसे क्या दुख है? तो विशाखा जी से कहा, विशाखा जी बहुत प्रिय थी और सिंह विद्या, अब विद्याओं में जिनकी पारंगत थी ऐसी सिंह विद्या भी थी। सिंह विद्या जी ने पूछा क्या तकलीफ है? बोले तकलीफ ये है कि मैं अपने ससुर से बहुत दुखी हूँ। नंद महाराज को बड़े महापुरुष महानुभाव, उनकी क्या दृष्टि है? मैं बहुत दुखी, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। बोले बताते थे क्या दुख है? बोले दुख ये है कि बाबा सवेरे खड़े होकर के अपनी गौखन में बालकनी में और शिकारते हैं, भैया दूध बहुत बच गया है, दही बहुत है, माखन बहुत है, घी बहुत है, जिनको चाहिए ले जाओ, ले जाओ, जल्दी करो, आओ। तो बोले इससे तेरा क्या जाता है, तुम्हें क्या दुख है? जब नंद बाबा पुकारते हैं कि आओ, और हम भी पुकार रहे हैं कि आओ वृंदावन में आओ। ब्रज मांगे क्या है? लोक लकार में संस्कृत के विद्वान बैठे होंगे यहाँ। लोक लकार में है, अज्ञा में है ब्रजे ब्रजहा,
चलो चलो ब्रज माने चलो, आओ ब्रज में आओ। बोले क्यों आओ? बोले ब्रजनम नगर कटे पत्र। ब्रज उसे कहते हैं जिसमें किसी प्रकार की ब्रजन तकलीफ अभाव दुख नहीं है। ब्रजनम नगर कटे ब्रज। बोले यत्र सर्वतोषणम भवती धर्मार्थ काम मोक्ष पर्यंत दुर्मुक्ता पुरुषा तब रसास्वादन कर्तुम समय आता समायांती एवं। यहाँ बोले भैया होटल में चले जाए, क्या घर में खाते हो? मसाला परोसते हैं, बॉइस परोसते हैं, कैसी कैसी बल्ली पहनते, कैसे कैसे डिजाइन से। बोले ब्रज क्या है? बोले जहाँ नौकर चाकर नहीं परोसते, श्री राधा रानी की आज्ञा से द्वार पर ब्रज में आए हुए का स्वागत कृष्ण करते हैं और अपने समाधि में न प्राप्त होने वाले दिव्य भजनामृत को अपने हाथों से परिवेशन करते हैं। ब्रजे ब्रजा चल ब्रज में। अरे तू कहाँ पड़ी भई है? ब्रज में चलना। बोले क्यों? बोले ठाकुर मने कर दिया तो। बोले कैसे कर देगा? ब्रज दमई कसाम व्यक्ति दंगते ब्रजन हम चलम विश्व मंगलम त्यजमनाट्य नस्त्रात्मनाम सदन हृदयाम जन विशूदनम। अरे इसके लिए तो इसका अवतार हुआ है, इसका दम है ना। राजा रानी के घर से मारे सुरक्षित चक्र उठा सकता है, कोमोड की गदा उठा सकता है, ये कमल घुमा सकता है, ये चक्र ले सकता है। बोले नहीं। बोले क्यों? बोले यहाँ कोई बीमारी नहीं है, यहाँ कोई दोषी नहीं है जिसका श्रीहरण हो रहा है, यहाँ कोई पांडव नहीं है जिसके भाइयों ने उसका राज्य हड़प लिया है, यहाँ कोई हाथी नहीं है जो डूब रहा है, यहाँ कोई छुरी चक्की का मारा हुआ नहीं है, उसने सबके सब उसकी नजर के मारे हुए। हमने हमको देखा। अरे तुम ना जाओ, तुम्हें तो गिरफ्तार क्यों नहीं करता है? तुम्हें फांसी क्यों नहीं होती है? अरे तुम ऐसे जालिम क्यों पैदा हुए? हम देखने लगे। हमको बड़ा आश्चर्य हुआ। हमारा गाड़ी पर हम कहे थे क्या हो गया? हम हाथ जोड़े नहीं मारा। हमसे क्या लाचार नहीं हो गया? तुम्हें शर्म नहीं आती? ठीक है क्या हो? ऐसे कथा सुना तो आनंद आदि जैसे पानी जल रहा है, न मरते हैं नदी से। वृंदावन की हालत एक उदाहरण दिया। हम जब छोटे से थे, अब तो 70-80 वर्ष के हो गए, तो छोटे थे महाराज, दोषियां यो निकल जाती थी, दोषियां यो निकल जाती। अब तो डर लगता है कि रिवॉल्वर वाला निकल जाए, कि बंदूक न मार दे, तो पिस्तौल वाला तुम्हारा थी। राधा रानी सब नंद बाबा कहते, तो राधा रानी का तुम्हें दुख ये है कि लोग आते, तो बाबा कहते क्यों लगाओ, क्यों में आओ? तुम कहते विंडो के ऊपर क्यों लगाती हो? कि विंडो पर आते। हाँ हेलो बाबा, बाबा हम बड़े दुखी हैं। अरे तो लो ना, तुम्हें पूछ चाहिए कि माथन चाहिए, घी चाहिए, लो ना। बोले बाबा हमारे पास पात्र नहीं है, पात्र नहीं है। क्यों? बोले हम बहुत गरीब हैं, न हमने कभी यज्ञ किया, न योग किया, न तप किया, न व्रत किया, न सत्संग किया, न अर्चना की, न आराधना की, न किसी संत की कृपा हुई। बाबा हम तो ऐसे ही आपकी कृपा द्वार सुन के चले आए, हमारे पास पात्र नहीं है। तो मेरे न कोई फैक्ट्री है क्या पात्रों की? हलो लाइन में से, हलो पात्र नहीं है, चलिए आए, जल्दी करो, लंबी लाइन है, मुझको बहुतों को देना है, पात्र लाओ कहीं से। मेरे बेचारे कितने कल से आया, अकल से आया, विकाल से बटल से आया, तलाकल से आया, पाताल से आया, कोई बैकुंठ से आया, कोई शेखर जी कारलाइन पयोधी कहाँ से आए। और बाबा ऐसे दुख आ रहे थे। बताओ मेरा मन दुख नहीं हो, रो रही थी।
अच्छा आओ बाबा, बोले तुम्हारा पात्र कहाँ? बोले बाबा पात्र तो है, थोड़ी मेला है, इसमें भी छत नहीं जाएगा सकते हुए, तुम माच के नहीं लाए, गंगाजी में धोखे नहीं लाए। बोले बाबा हमने कहीं हम जाए रस बट जाएगा, बड़ी देर हो जाएगी, तुम्हारा पात्र बहुत मेला, इसमें तुम्हारा चौका बर्तन करूँ? महाराज तुम यम करो, नियम करो, प्राणायाम करो, संयम करो, स्वाध्याय करो, निधिध्यासन करो, योग करो, याद करो, व्रत करो, अनुष्ठान करो, तीर्थाटन करो, संत सेवन करो, अभ्यास करो, अध्यास करो, रोके क्रिया करो। मैं करूँगा तुम पाप मैं दूंगा। हटो। मेरे पात्र वाले भी हट गए। बोले बाबा ये हमारा सोने का पात्र है, ज्ञानमयम चिदानंदमयम ज्योतिर्मयम। मेरे बड़ा बढ़िया पात्र वाला विश्व गिलास है, तो इसमें भरा क्या है? इसमें गंध आ रही है भैया, पात्र तो बड़ा सुंदर है। बोले भरा क्या है? बोले इसमें बाबा हमने इसमें कुलतार भरा। कुलतार भरा तो क्या मतलब? किसी स्त्री का प्रेम। हम तो मानते हैं ईश्वर को, ईश्वरान वर्तते अयम सर्वो सात्मनः। तो बोले भैया फिर तुम मेरे यहाँ माखन खाने क्यों आए? इस बात को मैं तुम्हारे में कोई तार भरा हुआ है, कोई और आसत भरा हुआ है, कुछ भरा हुआ है, जब तक तुम इसको धोओगे नहीं कैसे ले सकते हो? बोले बाबा कैसे भाव? तो भागवत के पहले श्लोक में कहा जो भारी मदाम, अरे भैया संतों के चरणों की मट्टी से रिगड़ो, सत्संग में मिले हुए आंसुओं से धो। और भैया किसी कृष्ण प्रेमी को हृदय की अंगीठी से प्यार की एक चिंगारी अपने दिल में सुलगा करके इसको जरा गर्म करके इसका मैल जला के निकालो। बिना इसके ये पात्र सोने का भले